Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. It is lecture number 10 of geography of class 7th. And today I'm going to discuss chapter number 3 of geography of class 7th. And its title is Introduction to Atmosphere. और इसको हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर को. So let's see its content first to check the topics which we had discussed earlier in our previous lectures. The first topic was composition of atmosphere. ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी गैसेस शामिल है उसको हमने डिस्कस किया था. और उसमें है रेगुलर गैसेस जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. इसके अलावा वेरिएबल गैसेस हैं, उनको ट्रेस गैसेस भी कहते हैं. फिर प्लूटेंट्स और वाटर वेपर्स को हमने डिस्कस किया था. और ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उसके अंदर शामिल हैं. नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो है ओजोन लेयर का, कि ओजोन लेयर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है, और इसके साथ साथ उसमें उसको वो रिड्यूस क्यों हो रही है और उसकी रिडक्शन की रीजंस क्या हैं, और वो कौन से मेजर्स हैं जो हमने ओजोन की रिडक्शन को रोकने के लिए लेने थे या हमें लेने चाहिए. ठीक है, तो ये चीजें हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हुए हैं. आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज चेंज इन क्लाइमेट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है. और वो चेंज किस तरीके से हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ रही है. अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे ज्यादा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो उसकी बढ़ने की रीजंस क्या हैं, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, और उसको किस तरीके से हम लोग जो है कम कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रीड इट फर्स्ट. The atmosphere of us changes due to the activities of human beings. Humans make roads, buildings, and dams, etc. In 2009, an international conference was held in Copenhagen, capital of Denmark, on the issue of climate changes. Many decisions were taken in the conference to reduce the release of carbon dioxide to control the trend of increasing temperature on the earth. अच्छा, इस पैराग्राफ में जो चीज हमें हमारे सामने आई है वो ये है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है, वार्म हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और उसकी मेन कॉज क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं. वो कैसे कि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो वो न्यू बिल्डिंग्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लैंडफॉर्म्स को चेंज कर रहा है. तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में जो है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो है अर्थ का क्लाइमेट जो है ओवरऑल जो है चेंज हो रहा है. अब 2009 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कोपेनहेगन कैपिटल ऑफ डेनमार्क में हुई थी इसी इशू को लेकर, क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर. ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे कि किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज ना होने पाए. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है और वो उसकी वजह से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है उसको देखते हैं. A specific amount of carbon dioxide is necessary for life on Earth, but the quantity of carbon dioxide is rapidly increasing in the world, and other dangerous gases in atmosphere are due to smoke by use of energy sources, that is coal, oil, etc. Carbon dioxide and other gases absorbs heat coming from the sun, which cause the increase in temperature. This is harmful for life on Earth, and world's climate is affected in this way. Okay. अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है कि टेम्परेचर वो कैसे इंक्रीज करती है.
आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की एक क्वालिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है हमारे एयर में वो 0.25, जो वेरिएबल गैसेस हैं उसके अंदर वो 0.25 या 0.38% समथिंग होती है, ठीक है। और उस अमाउंट का, उतनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हमारी एयर में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उससे इंक्रीज हो जाएगी तो फिर वो नुकसान करेगी। वो कैसे? आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक क्वालिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी एयर के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो अमाउंट ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था रीज़न कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है। उसकी जो रीजंस हैं वो ये हैं कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो वो मुख्तलिफ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, रोड्स पे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, और इससे क्या हुआ है कि फ्यूल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। यानी फ्यूल जलने लगा है। अब हर प्रोसेस में, चाहे वो फैक्ट्रीज में कोई चीज बन रही है उसमें भी फ्यूल यूज हो रहा है, वो चाहे कोल की शक्ल में है, ऑयल की शक्ल में है, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में है। तो वो फ्यूल जलता है जब, तो उससे फ्यूल जलने से क्या होता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो जो उससे स्मोक निकलता है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हवा में बढ़ जाती है। सो इससे जो क्या होता है, ओवरऑल हीट इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो हीट सन की भी एब्जॉर्ब करने से, और प्लस जो फ्यूल अर्थ की सरफेस के ऊपर जल रहा है उसका स्मोक एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो है वो डबल इंक्रीज हो जाता है। उससे ओवरऑल जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। उससे हमें खतरा क्या है, उससे हमें मेजर जो सबसे बड़ा डेंजर है वो ये है कि जी उससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघलने से क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगा, और वाटर लेवल राइज होने से हो सकता है अर्थ का लैंड सरफेस खत्म हो जाए। तो ये सारी जो है आखिरकार में वो तबाही की तरफ जाती है सिचुएशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेयर्स भी लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, नए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं, ताकि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने नहीं पाए। ये तो था क्लाइमेट चेंज और उसकी रीजंस और उसके लिए किए जाने वाले इकदाम। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम लास्ट डिस्कस करेंगे। ओके ये इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में नोट्स के अंदर पेज नंबर 52 के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं है, आपने वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है। सो दैट इज योर होमवर्क, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज।